Hi kids, I hope you all are doing good, studying well. Today I am going to teach you the 8th chapter of your EVS book. Its name is Protect Trees. It means कि हम ट्री को कैसे प्रोटेक्ट करें, कैसे सेव करें. ओके, नाउ देयर इज वन स्मॉल वार्म अप एक्सरसाइज एंड इट आस्क व्हाट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया. क्या पूछ रहे हैं हमसे? नेशनल पार्क ऑफ इंडिया. सो द फर्स्ट इज कॉर्बेट. ओके, जिम कॉर्बेट और कॉर्बेट नेशनल पार्क. ओके, नेशनल पार्क. ओके, सेकेंड इज सुंदरबन. सुंदरबन नेशनल पार्क. सेकेंड इज आपका रणथंबोर. Ranthambore National Park. So these are the 3 national park of India. Okay. Now the first topic of this chapter is trees are important. Means trees हमारे लिए useful हैं, हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि trees से we get so many things from trees. Fruits, food. Okay. इसके अलावा fresh air हमें मिलती है and it is a home of many birds and animals. Okay. And हमको इससे medicines मिलती हैं. ठीक है, वुड मिलता है, वुड से हम पेपर बनाते हैं, हमें रबर मिलता है प्लांट से. सो ट्रीज आर वेरी यूजफुल फॉर अस. ओके, नाउ वी सी ट्रीज एवरीवेयर इन द पार्क, गार्डन, ऑन द फुटपाथ एंड सो ऑन. हम हर तरफ अपने चारों तरफ ट्रीज देखते हैं, पार्क में, गार्डन में, अपने रोड के साइड हमारे ट्री लगे होते हैं. ठीक है, ट्रीज अलॉन्ग द रोड साइड. ओके, एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग बींग्स. और सारे लिविंग बींग्स के लिए ट्रीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट हैं. ठीक है, ठीक. वी गेट फूड फ्रॉम ट्रीज. हमको फूड मिलता है ट्री से, फ्रूट मिलता है ट्री से. ठीक है, वी यूज वुड फॉर मेकिंग फर्नीचर एंड मैनी अदर थिंग्स. हमको वुड मिलता है और वुड से हम काफ़ी सारी चीज़ें बनाते हैं. अबव ऑल ट्रीज आर गिव अस ऑक्सीजन एंड ब्रीथ. और इन सबसे परे हमको इससे ऑक्सीजन मिलती है, जो हमारे जीने के लिए, हमारे लिविंग के लिए हमें बहुत, हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है. एंड मैनी एनिमल्स लिव ऑन ट्री. काफ़ी सारे एनिमल्स जो हैं ट्री पे रहते हैं. दे ऑल्सो डिपेंड ऑन ट्रीज फॉर देयर फूड. और कुछ एनिमल्स जो है वो ट्री पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए. तो वी शुड टेक गुड केयर ऑफ द ट्रीज एंड प्लांट्स देम एवरीवेयर. इसीलिए हमें अपने ट्रीज़ का, अपने प्लांट का बहुत ध्यान रखना चाहिए, बहुत उनको एक अच्छी केयर करनी चाहिए. ठीक है, नाउ डिफॉरेस्टेशन. डिफॉरेस्टेशन मीन्स क्या होता है? कट डाउन ऑफ ट्रीज. पेड़ों को ज़्यादा संख्या में काटना. ठीक है, तो फॉरेस्ट आर द लार्ज एरिया ऑफ लैंड डेंसली कवर्ड विथ ट्रीज. फॉरेस्ट क्या है? वो बड़ा एरिया लैंड का जो डेंसली कवर्ड है ट्री से, बहुत घना है, जो कवर्ड है ट्री से. एंड दे आर क्रूशियल पार्ट ऑफ आवर इकोसिस्टम. हमारे इकोसिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है फॉरेस्ट. ओके, नाउ बट मिजरेबली फॉरेस्ट आर बीइंग कट डाउन इन अ लार्ज नंबर. लेकिन क्या हो रहा है? मिजरेबली हमारा जो फॉरेस्ट है वो लंबी मात्रा में कट रहा है. ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है? हमारे प्लांट्स कट रहे हैं, ट्री कट रहे हैं, मिनिमम हो रहे हैं, तो उससे डिफॉरेस्टेशन हो रहा है. ठीक है, दे आर डिमिनिशिंग. दीज लार्ज स्केल कटिंग द ट्रीज आर कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन. अगर ये डिमिनाइज हो रहे हैं, डिमिनिश हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है? हमारा डिफॉरेस्टेशन हो रहा है हमारे जंगलों में. बट हाउ कैन वी थिंक ऑफ कटिंग ट्रीज व्हेन दे आर सो एडवांटेजियस. जब ये हमको इतना ज़्यादा हमारे लिए एडवांटेज हम लेते हैं और हमें मिलता है, तो हम इनको काटने के बारे में कैसे सोच सकते हैं? लेट अस चेक आउट द रीज़न ऑफ डिफॉरेस्टेशन. तो यहाँ पे कुछ रीजंस है जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन को में बढ़ोतरी हो रही है. ओके, सो कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन. देयर आर मैनी रीजंस ड्यू टू विच डिफॉरेस्टेशन टेक प्लेस. कई सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन हो रहा है. सम ऑफ द मेजर वन आर द फॉलोइंग. कुछ यहाँ पे मेजर रीजंस दिए. टू फिल द नीड ऑफ लैंड और कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस. अब सबको लैंड की ज़रूरत है, अपना घर बनाना है, अपना कमर्शियल शॉप्स और उस तरीके से यूज़ करना है. सो हमारे जो फॉरेस्ट हैं वो गायब हो रहे हैं. ठीक है, टू फुलफिल द नीड ऑफ लैंड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑन हाउस. टू फुलफिल द नीड ऑफ लैंड फॉर एग्रीकल्चर. हमको एग्रीकल्चर करना है तो हम क्या करते हैं? पेड़ों को काटने लग जाते हैं. ठीक है, तो फुलफिल द नीड ऑफ लैंड फॉर इंडस्ट्रीज. हमको इंडस्ट्रीज बढ़ानी है अपने देश में, तो उससे क्या कर, उसके लिए भी हम क्या कर रहे हैं? फॉरेस्ट को ख़त्म कर रहे हैं.
ठीक है न फॉर द कंस्ट्रक्टिंग रोड एंड रेलवेज, हमको रोड और रेलवेज के कंस्ट्रक्शन के लिए भी, उनको रास्ता देने के लिए भी हम क्या कर रहे हैं, पेड़ों की कटाई कर रहे हैं, ठीक है। टू ऑब्टेन वुड टू मेक पेपर, मैचस्टिक, फर्नीचर, हमको वुड चाहिए और वुड से हमको पेपर, मैचस्टिक और बाकी हमारे फर्नीचर चाहिए, उसके लिए भी हम क्या कर रहे हैं, फॉरेस्ट को काट रहे हैं। सो दीज आर सम मेजर स्टेप्स कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। ओके, नाउ वेज टू सेव ट्री, क्या इंपॉर्टेंट वेज हैं जिसकी वजह से हम, जिनकी हेल्प से हम ट्री को सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो वी कैन सेव ट्री इन मैनी वेज, हम कई तरीके से ट्री को सेव कर सकते हैं, उनको बचा के रख सकते हैं, उनको काटना नहीं है और उनको क्या करना है, उनका संरक्षण करना है, ठीक है। सम ऑफ देम आर डिस्कस हियर, कुछ यहाँ पे डिस्कस किया है। सी सेक्रेड ग्रोव्स, सेक्रेड क्या होते हैं, पवित्र वन होते हैं कुछ हमारे, ठीक है। तो सेक्रेड ग्रोव्स आर अ रिलीजियस इंपॉर्टेंस अटैच टू देम एंड हेंस आर कलेक्टिवली प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, ये क्या होते हैं, हमारे रिलीजियस इंपॉर्टेंस के साथ ये अटैच होते हैं, हमारे सेक्रेड ग्रोव्स, हमारे पवित्र वन, तो हम इनको काटने के बारे में सोचते भी नहीं है, वन देवता भी हम इन्हें बोलते हैं, ठीक है। दे आर कंसिडर्ड टू बी कनेक्टेड विद द प्रिसाइडिंग डाइटी, ये हम क्या, इनको हम कनेक्ट करते हैं प्रिसाइडिंग डाइटी से। ओके, एनीवन ट्राइंग टू हार्म द ट्रीज विल बी पनिश बाय द डाइटी, उन्हें क्या लगता है कि अगर कोई भी वन को नुकसान पहुंचाएगा तो जो हमारे डाइटी है, जो हमारे वन देवता है, वो उसको पनिश करेंगे। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ सच ग्रोव्स ऑल ओवर द कंट्री, यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ सच ग्रोव्स, थाउजेंड्स ऑफ इस तरह के कई सारे हमारे ग्रोव्स हैं पूरी कंट्री में। सम ऑफ देम आर हेयर, ठीक है। देवदार इन शिपिनिया शिमला इन हिमाचल प्रदेश, फिर हरियाली एस्कॉट बिनसार एट गनानथ इन गढ़वाल एंड कुमाऊं। तो ये हमारे पास बहुत सारे ऐसे ग्रोव्स हैं जिनको ऐसा माना जाता है कि अगर हम उन्हें काटेंगे तो हमें जो डाइटी है वो हमको पनिश करेंगे, ठीक है। ये हमारे पवित्र वन है। ओके, नाउ सराना इन बिहार, लखनतंग इन काशी मेघालय, ओके, एंड ओरान किनरी, वानी, देवभनी एंड शमालत देह इन राजस्थान एंड क्वावाज इन केरला। केरला का ये वाला वन भी क्या है, पवित्र वन माना जाता है, सेक्रेड ग्रोव माना जाता है कवाबस। ओके, नाउ ग्रीन बेल्ट, ओके, तो हम ग्रीन बेल्ट भी फॉलो कर सकते हैं अपने ट्री को सेव करने के लिए। नाउ ग्रीन बेल्ट इज एन एरिया ऑफ ओपन लैंड अराउंड द सिटी और टाउन ऑन विच बिल्डिंग एनीथिंग इज रिस्ट्रिक्टेड। ग्रीन बेल्ट वो एरिया है हमारे टाउन का या हमारे सिटी का जिसपे कुछ भी कंस्ट्रक्ट करना मना है, वो कंस्ट्रक्ट नहीं होगा, वो ओपन लैंड एरिया है जो इट विल रिमेन ग्रीन, ये हमेशा हरा भरा ही रहेगा। ओके, नाउ दिस इज डन टू मेंटेन द ग्रीनरी एंड प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ, ये इसीलिए दिस इज डन टू मेंटेन, ये ग्रीनरी को मेंटेन करने के लिए और वाइल्ड लाइफ को सेव करने के लिए, ठीक है, प्रोटेक्ट करने के लिए हमने ग्रीन बेल्ट बनाए हैं। ग्रीन बेल्ट ऑल्सो सोक अप हार्मफुल गैसेज दैट आर इमिटेड बाय द व्हीकल, जो ग्रीन बेल्ट है वो सोक करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं हार्मफुल गैसेज जो हमारे व्हीकल्स एमिट करते हैं, रिलीज करते हैं, ठीक है, एंड इंडस्ट्रीज जो रिलीज करती हैं हार्मफुल गैसेज। नोबडी इज अलाउड टू कट ट्री इन दीज एरियाज, तो इन एरियाज में किसी को भी ट्री कट करने की अनुमति नहीं है। ओके, नाउ प्लांटेशन एंड ऑर्किड्स, हमें क्या करना चाहिए, प्लांटेशन तो करना ही चाहिए। अगर हमारे पेड़ कट रहे हैं, हमारे फॉरेस्ट कट रहे हैं, तो वी शुड ग्रो न्यू फॉरेस्ट, हमें नए प्लांट्स भी लगाने चाहिए, नए जंगल भी हमें उगाने चाहिए। तो प्लांटेशन आर द लार्ज एरिया वेयर मैनी ट्रीज आर प्लांटेड फॉर कमर्शियल पर्पज। प्लांटेशन, बहुत बड़े एरिया में प्लांटेशन करना, ओके, मैनी ट्रीज आर प्लांटेड, या काफ़ी सारे ट्रीज को जब हम प्लांट करते हैं फॉर द कमर्शियल पर्पज। The crops that include cotton, coffee, sugar cane, oil, palm, coconut and rubber are grown as plantation. इनको हम ग्रो करते हैं इन प्लांटेशन में। क्या करता है, लार्ज एरिया ऑफ लैंड जो है कवर होता है किससे, इन सब चीज़ों से, और ये कमर्शियल पर्पज़ के लिए इससे हम अर्न भी करते हैं। ओके, नाउ एन ऑर्किड इज़ अ पीस ऑफ लैंड, ऑर्किड क्या है, एक सर्टन पीस ऑफ लैंड है जिसपे हम बाग बना देते हैं, पाम का, कोकोनट का, मैंगो का, ठीक है। नाउ ऑर्किड इज अ पीस ऑफ लैंड विच फ्रूट एंड नट ट्रीज आर ग्रोन। ओके, और ये प्लांटेशन क्या है, ये लार्ज एरिया को कवर करता है फॉर द कमर्शियल पर्पज। ओके, नाउ प्लांटेशन एंड ऑर्किड कैन बिलोंग टू प्राइवेट पार्टीज और द गवर्नमेंट। ये क्या है, प्लांटेशन एंड ऑर्किड्स बिलोंग टू द प्राइवेट पार्टीज
और गवर्नमेंट पार्टीज। ग्रोइंग प्लांटेशन एंड ऑर्किड इज़ अ गुड वे फॉर सेविंग ट्रीज। हम प्लांटेशन करें या हम बाग लगाएं, ये क्या है, सबसे अच्छा तरीका है हमारे ट्रीज को सेव करने का। ओके, नाउ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क्स। सो वी हैव so many wildlife sanctuaries and national park. Okay, now deforestation affect only a nature, not only a nature but also a fauna. Animals lose their natural habitat and are the displaced from ट्री। सी, जो डिफॉरेस्टेशन है वो केवल हमारे नेचर को नहीं, हमारे फौना को भी, एनिमल्स को भी नुकसान पहुंचा रहा है। ठीक है, ये विशेष प्रकार की जाति होती है उसको। एंड एनिमल लूज देयर नेचुरल हैबिटेट। जो एनिमल है उनका भी जो नेचुरल हैबिटेट है, जो नेचुरल इन्वायरमेंट है जहाँ वो ग्रो करते हैं, ब्रीड करते हैं, ठीक है, वो भी अब खत्म हो रहा है। ठीक है, एंड डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क हैव बीन डेवलप्ड टू सेव फाउना। तो जो हमारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, हमारे नेशनल पार्क्स हैं, वो डेवलप किए जा रहे हैं ताकि जो हमारे कुछ स्पीशीज है, कुछ विशेष जातियां हैं, वो पूरी क्या इंडेंजर या पूरी एक्सटिंक्ट ना हो जाएं। ओके, नाउ हंटिंग इन दीज सेफ एरियाज एनिमल एंड बर्ड्स लिव इन देयर नेचुरल सराउंडिंग। तो ये जो हमने डेवलप किया है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और हमारे नेशनल पार्क, इसमें हमारे एनिमल्स, बर्ड्स क्या है, बिल्कुल नेचुरल वे में, नेचुरल सराउंडिंग में ये लोग ग्रो करते हैं और अपने नंबर ऑफ अपने यंग वंस को वो करते हैं, जन्म देते हैं। ठीक है, ग्रो करते हैं, ये अपनी इंक्रीज करते हैं अपनी संख्या। फिर हंटिंग इज नॉट अलाउड हेयर, यहाँ पे हंटिंग करना मना है। एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क्स, ठीक है, अलाउड हेयर, एनिमल्स आर टेकन केयर ऑफ, यहाँ पे एनिमल्स का ध्यान रखते हैं और हंटिंग करना मना है इन सेंचुरीज में। ओके, इंडिया हैज अबाउट 500 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। इंडिया में कम से कम 500 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं और नेशनल पार्क्स हैं। अमंग दीज 47 टाइगर रिजर्वर्स, इसके अमंग दीज, इनके साथ ही हमारे साथ क्या है, हमारे पास 47 टाइगर रिजर्वर्स हैं जहाँ पे हम टाइगर्स को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, एंड गवर्नड बाय प्रोजेक्ट टाइगर टू सेव टाइगर्स। ये जो है गवर्नड बाय प्रोजेक्ट टाइगर्स, जो प्रोजेक्ट टाइगर्स ही गवर्न करते हैं इन सब रिजर्वर्स को, और इसमें क्या करते हैं हम, टाइगर्स हमारे सेफ रहते हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर वॉज एन इनिशिएटिव टू प्रोटेक्ट द टाइगर्स। जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो इनिशिएट करता है टाइगर्स को प्रोटेक्ट करने में, इनके लिए अवेयरनेस बढ़ाता है कि हमें इनको नुकसान नहीं पहुंचाना है, क्योंकि ये जो टाइगर्स है इंडेंजर्ड एनिमल है। नाउ एंड सेव देम फ्रॉम एक्सटेंशन, इनको लुप्त होने से, गायब होने से इनको बचाना है। इट वॉज लॉन्च्ड इन द 1970s, ये 1970s में ये प्रोजेक्ट जो है लॉन्च हुआ था, कैंपेन। ओके, नाउ सम फेमस एनिमल पार्क्स ऑफ इंडिया आर शोन इन द एडजॉइनिंग मैप। ये मैप में हमें कुछ फेमस नेशनल पार्क्स बताए हुए हैं। ठीक है, सी, वैली ऑफ फ्लावर, ग्रेट हिमालय, कंचनजुंगा, ओके, कांजीरागा हो गया आपका, मानस हो गया, दिब्रू हो गया, ये सब क्या है हमारे कुछ फेमस नेशनल पार्क हैं। ओके, एनिमल लाइक द वन हॉर्न्ड राइनासोर, एलिफेंट, नीलगिरी, रॉयल बंगाल टाइगर, लेपर्ड एंड वाइल्ड बोर एंड आर प्रोटेक्टेड इन दीज नेशनल पार्क्स। तो इन नेशनल पार्क्स में हमारे ये वाले एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है। ठीक है, क्योंकि इनकी संख्या कम है, ये क्या है, इंडेंजर्ड एनिमल है, इसलिए इनको हम, इनके लिए अवेयरनेस और इनको नुकसान ना हो, हार्म ना हो, ये ख़त्म ना हो जाए, उसके ऊपर हम कैंपेन चलाते हैं, रिजर्वर्स बनाते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क इन एनिमल्स को के संरक्षण के लिए हम बनाते हैं। ठीक है, नाउ हियर द नेक्स्ट पेज इज वी हैव एक्सरसाइज हियर। See, this is an OMR sheet. You have to correct the correct option whole blank. Okay. A very important for living beings. कौन very important है living beings के लिए? Trees. Okay. Now, are essential. No, sorry. No, not trees. We get food from trees. तो food is very important for living beings. Okay. Food हमको living being, हमारे living beings के लिए हमको खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और खाना हमें कहाँ से मिलता है? Trees से. So the trees are very important. Okay. Are the essential part of our ecosystem. हमारे ecosystem का essential part क्या है? Forest. क्योंकि ये क्या है? Balance करता है. ठीक है. The large scale cutting of tree is known as deforestation. लंबी भारी मात्रा में अगर हमारे ट्रीज काटे जाते हैं उसे हम डिफॉरेस्टेशन कहते हैं. Have a religious significance. क्या है?
sacred groves, हमारे पवित्र वन. Okay, now an or an is a place where people grow fruit and nut trees. कहाँ पे लगाते हैं हम fruit और nut trees? हमारे ऑर्किड में. Okay, हम बाग बनाते हैं, उसमें हम अपने फ्रूट और नट्स ग्रो करते हैं. ठीक है. नाउ वी हैव एक्सरसाइज हेयर बी, fill in the blanks. These are the given words below here. Extensive falling of tree is called deforestation. Okay. डिफॉरेस्टेशन, जो एक्सटेंसिव फॉलिंग ऑफ ट्री है, ट्री का कट के गिरना या गिर जाना क्या हो जाता है हमारे लिए? डिफॉरेस्टेशन हो जाता है. डिफॉरेस्टेशन अफेक्ट्स एनवायरनमेंट एंड, एनवायरनमेंट को अफेक्ट करता है और किसको अफेक्ट करता है? डिफॉरेस्टेशन हमारे इकोसिस्टम को अफेक्ट करता है. ठीक है. तो डिफॉरेस्टेशन अफेक्ट environment and this fauna. Okay. फिर covers in Kerala is a sacred grove, पवित्र वन है. Forests are an important part of our ecosystem. Okay, ecosystem. Ecosystem, okay, is an area around the cities and towns which is left undisturbed. वो एरिया लैंड जिसे छोड़ दिया गया है, उसको जिसको हमने डिस्टर्ब नहीं किया है, वो क्या है? हमारा ग्रीन बेल्ट. ओके, ग्रीन बेल्ट. सी, देयर इज वन मोर एक्सरसाइज सी. ओके, नाउ दिस इज forests are important, very important. We get so many things from forest. Okay, trees provide carbon dioxide to breathe. False. Trees provide fresh air and oxygen. ठीक है, we inhale oxygen. Okay, we should plant more trees. True. इससे क्या होगा? Afforestation हो जाएगा. ठीक है. Now 4 is we should cut trees. No. False. Animals should be protected. Yes, animals should always be protected. Okay, so this is true. So here the chapter is complete. I hope you all are understood. Okay, bye bye.